नमस्कार बच्चों। अब मैं भारत की खोज में आपको उपनिषद के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हमारे इसमें धर्म में करीब 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं। तो पुराण और उपनिषदों के बारे में आपको शायद उतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन आप चूँकि पुराणों का जिक्र चला है तो मैं आपको बता दूँ कुल 18 पुराण कौन कौन से हैं। 18 पुराण में पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, दूसरा है पद्म पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है वायु पुराण, पांचवा है भागवत पुराण, छठा है नारद पुराण, सातवां है मार्कंड पुराण, आठवां है अग्नि पुराण, नौवां है भविष्य पुराण, 10वां है ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां है लिंग पुराण, 12वां है वराह पुराण, 13वां है स्कंद पुराण, 14वां है वामन पुराण, 15वां है कूर्म पुराण, 16वां है मत्स्य पुराण और 17वां है गरुड़ पुराण और 18वां है ब्रह्मांड पुराण। गरुड़ पुराण का पाठ आप देखते होंगे जब आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है गरुड़ पुराण का पाठ होता है, आप सुनते होंगे घरों में, आपको पता होगा। ये 18 पुराण हैं। इन पुराणों में हमारे जीवन शैली का वर्णन किया गया है। पुराणों से हमें बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ, बहुत सारे, हाँ, विष्णु पुराण भी आप देखते हैं टेलीविज़न में आता है। तो बहुत सारे पुराण हैं, जो 18 पुराण हैं वो हमारे धर्म और संस्कृति के एक तरह से मूल आधार हैं। इसके बाद बच्चे उपनिषद की बात करते हैं। जैसा कि उपनिषद आप पढ़ रहे हैं, इसमें उपनिषद के शीर्षक से आपको वर्णन किया गया है इस प्रसंग में। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद के बारे में मैंने बताया करीब 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषदों में मुख्य कुछ उपनिषदों के नाम मैं बता दे रही हूँ आपको। 108 पढ़ने में तो समय बहुत चला जाएगा। तो मुख्य उपनिषद जैसे है कि 10 उपनिषद जो है उपलब्ध हैं। उसमें 10 उपनिषद में कौन कौन से? देखो, ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद यानी कठोपनिषद जिसको बोलते हैं, प्रश्न उपनिषद, मुंड उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। बच्चों, आप जो असतो मा सद्गमय का पाठ करते हैं वो भी आपके आगे इसमें बताया जाएगा कि वो किस उपनिषद से लिया गया है। ध्यान से सुनते रहिए। ऐसा माना जाता है कि उपनिषदों का जो रचना हुई है वो ईसा से करीब 800 ईस्वी पूर्व हुई है। मतलब ईस्वी सन जो प्रारंभ हुआ उसके भी 800 वर्ष पूर्व। जैसे अभी आप 2021 चल रहा है तो उसके भी 800 और पहले वर्ष पूर्व जोड़ लो, मतलब करीबन 300 वर्ष करीब हो रहा है। ये हमें क्या करते हैं, भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम आगे ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का इसके निर्माण में योगदान रहा है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। उपनिषदों में सत्य की खोज की गई है, जानकारी इस बात की दी गई है और यह सही है कि सत्य की खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई है, फिर भी उनके जो दृष्टिकोण में वैज्ञानिक तत्व मौजूद हैं। मतलब बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखकर लिखा गया है, उपनिषदों को लिखा गया, लेकिन जो वर्तमान समय की है तार्किक स्थिति उससे थोड़ा भिन्न है। वे एक किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। मतलब किसी भी कार्य में वो हठ योग को या हठवाद को, मतलब हठ यानी किसी भी चीज़ को जिद पे, जैसे रूढ़िवादी परंपराओं पे अड़ जाना, ऐसा नहीं है। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है। आत्मबोध यानी स्वयं को जानो, स्वयं को जानने के लिए, जानने पर उन्होंने जोर दिया है। और फिर व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान की बातें बताई गई हैं। फिर इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है और बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया है, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया कि हाँ, वास्तव में जीवन जो है सांसारिक मोह माया के बंधनों में बंधकर ख़त्म हो जाता है। जो जीवन का एक उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में बताया गया है। उपनिषदों का सामान्य झुकाव जो है अद्वैतवाद की ओर था और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि जिस समय जिन मतभेदों के कारण ये भयंकर विवाद हो रहे थे उन्हें किसी तरह कम किया जाए और उनमें सामंजस्य बिठाया जाए।
जैसे जादू टोनों में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को क्या किया गया, शक्ति से निरुत्साहित किया गया। मतलब अगर ये चीज़ें हमारे विकास में बाधक हो रही थी तो हमको सही तरीके से समझाने की चेष्टा की गई कि ये सब निरर्थक बातें हैं और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को भी व्यर्थ बताया गया कि आप पहले पूर्ण ज्ञान प्राप्त करिए तब कर्मकांड और पूजा पाठ भी करिए, नहीं तो पाप के भागीदार होंगे। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि वो सच्चाई पर बल देना चाहते थे। जो आपके आसपास के परिवेश में वातावरण है या जो भी दृश्य उपस्थित है उसकी सच्चाई क्या है, उसको जानने पर ये बल देते थे। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना जो है प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है, जिसका आप जो है अपने विद्यालय में प्रार्थना में करते हैं, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्गमय है ना। तो उसकी वो क्या है, इसमें यह है कि असत से मुझे सत्य की ओर ले चलो और अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चलो। मतलब ज्ञान की बातें बताई गई हैं। और ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद यानी बृहदारण्यक उपनिषद है, उससे लिया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि एक बेचैन मन जो है झांकता रहता है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्त्रोत भी लिखा है। ऐतरेय ब्राह्मण में एक पुस्तक है और इस श्लोक का टेक होता है चरैवेति चरैवेति, मतलब अकेले चलते रहो निरंतर चलते रहो। जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना वो बनाया था, जिसको अपना ये कहा जाए अपना एकला चलो रे जो बनाया था अपना, एक उनका एक स्लोगन था या नारा था। तो ये चरैवेति से ही लिया था उन्होंने। तो इसका अर्थ है हे यात्री चलते रहो निरंतर चलते रहो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चलते रहने में ही विकास है। तो ये उपनिषद के बारे में वर्णन है।